वेलकम टू प्री एकेडमी। पिछले क्लासों में हम लोगों ने विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा के बारे में पढ़ा था और मैं कल बताई भी थी कि संज्ञा के कितने भेद हैं। उसमें थोड़ा सा एक बात आज और क्लियर कर देती हूँ तो फिर कभी डाउट नहीं होगा कि कल मैंने पढ़ाया था कि संज्ञा के भेद व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद मैं बताई थी कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। आज मैं थोड़ा सा एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर क्वेश्चन में रहा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं तो 5 भेद हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं और अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। ओके, अब आज हम लोग आगे बढ़ते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं सर्वनाम में आगे बढ़ते हैं। ग्रामर पोर्शन में अगर कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले हमको सारे काम को परिभाषा जान लेना चाहिए, उसका उदाहरण भी जान लेना चाहिए, तभी हम किसी प्रश्न को हल कर सकते हैं। ऐसे हम किसी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू नहीं कर सकते हैं। पहले हमको उसका परिभाषा जानना चाहिए, उसका उदाहरण जो हो वो जान लेना चाहिए, तो कभी भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज सर्वनाम पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले सर्वनाम, सर्व और नाम। तो सर्वनाम क्या हो गया? सबका नाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम, ठीक है। सर्वनाम, सर्व मतलब सब, नाम मतलब नाम, यानी सबका नाम। अब सबका नाम मतलब जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम कहलाता है। पहले हम इसका सिंपल मीनिंग जान लिए ना कि सर्वनाम, सर्वनाम सबका नाम। अब क्या है कि जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जो शब्द सब नाम, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, सब नाम, तो जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है। अब है कि इसकी परिभाषा भी और है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। हो गया? ये समझ में आ गई कि सर्वनाम यानी सबका नाम, जो शब्द सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त होता है, अर्थात कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब है कि सर्वनाम के भेद कितने हैं ये भी जानना जरूरी है। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, है ना। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और है निजवाचक सर्वनाम। ये संज्ञा के भेद है। पहला क्या भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। सर्वनाम के 6 भेद हैं। अब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं।
पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष वाचक और अन्य पुरुषवाचक। ये ठीक है, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये याद रखना है। अब है कि उत्तम पुरुष क्या है। अगर थोड़ी सी मैं एक बात और बता दूं कि हिंदी में सबसे पहले है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर इस चीज़ों को अगर हम संस्कृत में जानें तो सबसे पहले हमारा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। तो खैर अभी उसमें हमको नहीं जाना है। तो अभी पुरुष के बाद पुरुषवाचक के जो 3 भेद हैं ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सर्वनाम में हम लोग देख चुके कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। हिंदी में सबसे पहले मेरा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब अगर हम इसको संस्कृत की ओर चलें तो सबसे पहले हमारा संस्कृत में आता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लेकिन अभी उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले हमको इसमें ही जान लेना है। तो अब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी कि वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, अन्य के लिए प्रयुक्त करता है, दूसरों के लिए प्रयुक्त करता है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब पुरुषवाचक के अंतर्गत है 3, उत्तम, मध्यम और अन्य। इसमें क्या हो गया कि वक्ता, श्रोता, है ना, वक्ता, श्रोता, अन्य के लिए, अन्य लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है, आइए उत्तम पुरुष में आते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। यानी कि जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है कि जो सर्वनाम या फिर जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है ना। बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है ना, उत्तम पुरुष कहलाता है वो। यानी कि जिन सर्वनाम में बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए प्रयोग में करता है, वो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे में क्या होगा, मैं और हम, मैं और हम, इसमें बोलने वाला और या लिखने वाला वो अपने लिए प्रयोग में लाता है। मैं, हम अपने लिए बोलते हैं कि मैं यह काम करूँगी, मैं आज घूमने जा रही हूँ, या फिर मैं आज घर पर नहीं रहूँगी, मैं लिख रही हूँ, मैं लिखूँगी, या फिर हम भी हम अपने लिए प्रयोग में लाते हैं। तो बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, मैं और हम, है ना। ये उदाहरण है। तो ये हो गया हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम में क्या है कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। मध्यम में क्या है कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है ना। बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है। तो मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, तुम और आप, तुम और आप। क्योंकि बोलने वाला जो है सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, जो बोल रहा है वो किसके लिए कर रहा है, सुनने वाले के लिए। तुम,
यानी कि हम बोलने वाले हैं और हम किसी और को बोल रहे हैं जो सुन रहा है मेरी बातों को, उसके लिए है कि तुम जाओगे, तुम खाओगे, है ना, आप क्या कर रहे हैं। तो बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल है उसका तुम और आप। अब आगे बढ़ते हैं अन्य पुरुष की ओर। अन्य पुरुष में क्या है कि जो अन्य लोगों के लिए प्रयोग होता है। बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य लोगों के लिए करता है। तीसरा यानी अन्य लोगों के लिए, है ना। बोलने वाला सुनने वाला किसी अन्य लोगों के लिए करता है। जैसे वह तीसरा आदमी है, वह, वे, ये हो गया हमारा अन्य पुरुष। अन्य लोगों के लिए हम प्रयोग में लाते हैं वह और वे। अब ये हो गया हमारा कि पुरुषवाचक का 3 भेद है, उत्तम, मध्यम, अन्य। ये हो गया सबका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? क्या है निश्चयवाचक? निश्चय से आप क्या समझते हैं? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित होने का बोध कराता है ना। निश्चयवाचक क्या है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान से उसकी निश्चितता का बोध कराता है या फिर निश्चय पूर्वक होने का संकेत करता है, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब है कि निश्चयवाचक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? निश्चितता का बोध कराता है, यह, ये। तो यह और ये यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के निश्चित होने का बोध कराता है कि यह कलम मेरी है, तो ये निश्चितता का बोध हो रहा है। ये कलम मेरी है, ये डस्टर मेरी है, क्या ये आपकी है ना। तो ये निश्चितता का बोध कराता है, ये निश्चयवाचक है। अब अनिश्चयवाचक में क्या है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के अनिश्चितता का बोध कराता है, यानी कि अनिश्चय होने का बोध कराता है ना। अनिश्चितता का बोध कराता है। कोई आ रहा है, कोई में कोई भी हो सकता है, नाम किसी का उसमें इंगित नहीं है, नाम नहीं बतलाया गया है। कोई आ रहा है, कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कुछ, कोई, कुछ। दूध में कुछ गिरा है ना। दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है। कुछ मतलब अनिश्चितता का बोध हो रहा है, कुछ गिरा है। दूध में मक्खी भी गिर सकती है, कीट भी गिर सकता है, कोई थिंग्स भी उसमें गिर सकता है ना। तो ये अनिश्चितता का बोध हो रहा है कि दूध में कुछ गिरा है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है? संबंध जो बतलाता है कि वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ उसका संबंध बतलाता है। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनामों के साथ संबंध बताता है। जैसे जो खोएगा सो पाएगा, जो खोएगा सो पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और भी हो सकता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, माने एक सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनामों के साथ संबंध बताता है। ये पहला सर्वनाम और ये दूसरा सर्वनाम, तो इसका संबंध इससे बतलाता है कि जिसकी है उसकी भैंस,
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो खाएगा सो पाएगा, यानी ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनामों के साथ इसका संबंध होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसी और वैसी, ये है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्न से आप क्या समझते हैं कि जिससे प्रश्न होने का बोध हो, जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न होने का बोध हो, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि कौन, क्या, ये है सर्वनाम। कौन क्या हो गया। अब है निजवाचक। निज मतलब स्वयं, जिससे अपने आप का बोध हो, जिस सर्वनाम से अपने आप का बोध हो उसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे है स्वयं, मैं यह काम स्वयं कर लूँगी, तो यहाँ पे निजता का बोध कराता है। जो अपने आप के लिए प्रयुक्त होता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं एक बार फटाफट मैं सिर्फ ये बता दे रही हूँ कि कुछ मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैं थोड़ा सा आज उसको भी बता देती हूँ आप लोगों को कि किस टाइप से सर्वनाम से संबंधित किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे पास जो अभी उपलब्ध है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसमें एक बार हम लोग जान लेते हैं कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो उत्तम पुरुष की पहला प्रश्न है कि मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये मुझे किस में आता है, उत्तम पुरुष वाचक में आता है। ये है उत्तम पुरुषवाचक में, है ना। इसमें मैं एक कॉलम के थ्रू में बता दूंगी कि उत्तम के अंतर्गत कौन कौन सा होगा, मध्यम के अंतर्गत कौन कौन सा होगा और अन्य के अंतर्गत कौन कौन सा होगा। ये मैं अगले क्लास में मैं ये पूरा मैं क्लियर कर दूंगी कि उत्तम में क्या क्या है। जो भी मेरे पास 8-10 होगा, मध्यम में क्या होगा और अन्य में क्या होगा, तो फिर आप लोगों को उससे चूज़ करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ये जो क्वेश्चन आपका आया है बैंक की परीक्षा में आया हुआ है, और ये जो मैंने पूछा कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ये सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न है। अब दूसरा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ये अध्यापक पात्रता परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, कुछ, कौन और यह। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या आपका क्या क्या हो गया, ये तो प्रश्नवाचक हो गया, कुछ अनिश्चयवाचक हो गया, कौन भी प्रश्नवाचक हो गया, तो यह क्या हो गया हमारा निश्चयवाचक। ये हमको निश्चितता का बोध करा रहा है कि यह, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ये बैंक की परीक्षा में आया हुआ है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब अनिश्चयवाचक देख लीजिए, कौन, कोई, जो और वह। अब इसमें से हमको बताइए कि अनिश्चयवाचक क्या है। अनिश्चयवाचक कौन प्रश्न हो गया, जो संबंधवाचक हो गया, वह निश्चय हो गया, कोई में कोई भी हो सकता है, कोई भी लड़का लड़की, कोई भी, कोई सजीव प्राणी, कोई भी। तो ये हमारा कोई हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक प्रश्न और है कि यह घोड़ा अच्छा है ना। एक प्रश्न और है, यह जो प्रश्न है ये आया हुआ था रेलवे की परीक्षा में, ये आया हुआ था कि यह घोड़ा अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है।
अब इस वाक्य में क्या पता करना है कि यह, इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है, किस प्रकार का सर्वनाम है ना। यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये सब चीज़ों जानने के लिए तो पहले परिभाषा जानना होगा, बिना परिभाषा जाने हम इसको बना नहीं सकते हैं, है ना। तो अब इसमें है कि संज्ञा है, ऑप्शन में है संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है और सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें देखिए सर्वनामिक यहाँ पे तो विशेषण है, ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। संज्ञा हम लोग चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं, ये नहीं होगा। विशेषण हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये नहीं होगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो यह घोड़ा अच्छा है किस प्रकार का सर्वनाम है ना। तो यह वाक्य में यह क्या है, सॉरी, यह वाक्य में यह क्या है, तो यह हमारा क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। एक एग्जाम्पल और है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। अब हमको संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। संबंधवाचक में है कोई, कौन, जो और वह। इसमें क्या हो जाएगा, कोई तो नहीं हो सकता है, ये अनिश्चयवाचक है। कौन प्रश्नवाचक है, वह ये आपका पुरुषवाचक में हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे क्या बचा, जो। यानी कि एक सर्वनाम का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनामों के साथ बताता है, तो जो खोएगा सो पाएगा, ये हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस टाइप का कुछ प्रश्न जो है वो किसी न किसी परीक्षा में आता ही है, चाहे तो बैंक की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, जो भी हो उसमें इस टाइप से प्रश्न आता है। तो उसको जानने के लिए हम सीधे एग्जाम्पल पे नहीं जा सकते। सिर्फ एग्जाम्पल पे जाएंगे तो हम कभी हमारा ये आंसर राइट होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमको उसमें सबकी परिभाषा को जानना होगा, एग्जाम्पल को जानना होगा, अपना डाउट सारा देख लेना होगा, क्लियर कर लेना होगा, तभी आपका जो है कहीं भी गलत नहीं होगा और आपको 1 मार्क्स करके आपका ऐड होते चला जाएगा कि आप कितना मार्क्स ला पाते हैं। अगले क्लास में मैं एक कॉलम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उत्तम पुरुषवाचक के सर्वनाम में क्या क्या है, मध्यम में क्या क्या है, उत्तम में क्या क्या है। तो आप इसको कहीं पे एक जगह नोट कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैं जहाँ तक आप लोगों को बताई हूँ वो समझ में आ गया होगा, और जो भी डाउट रह गई होंगी तो हम लोग अगले क्लास में एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे हम लोग। ओके, आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए। ओके, धन्यवाद।